आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारी कहानी चल रही है, आपने पहले एपिसोड में जाना किस प्रकार से भुवन यश अपने साथियों के साथ पृथ्वी लोक आ जाता है। पृथ्वी लोक में आकर के उसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसे वह त्रिशूल ढूंढना है, वह त्रिशूल जो उसका वध कर सकता है। और यशराज के कहे अनुसार जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी उसके अनुसार उसके लिए यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। जब तक कि वह त्रिशूल कोई व्यक्ति अगर प्रयोग करेगा तो उसके ऊपर तो निश्चित रूप से उसके प्राण जा सकते हैं। इसी समस्या को लेकर उसने पृथ्वी की ओर आगमन किया और यह बहाना उसने अपने साथियों के लिए बनाया कि हम पृथ्वी पर भ्रमण करना चाहते हैं। पृथ्वी भ्रमण में उसे अपने कार्य में सफलता मिली और एक ऋषि के आश्रम में उपस्थित होकर के उसने जब इस राज के बारे में पता किया तो उन्होंने बताया कि काशी नगरी में तुम्हारा त्रिशूल हो सकता है। उसकी बात सुनकर के अब भुवन यश अपने साथियों के साथ में अपने रथ पर बैठ कर के काशी नगरी की ओर प्रस्थान कर दिया। दिव्य रथ की शक्ति के कारण बहुत ही जल्दी वे काशी नगरी पहुंच गया। काशी नगरी में भ्रमण करने लगा। यह वह समय है जब केवल और केवल विशालकाय जंगल हुआ करते थे। छोटी छोटी कुटिया होनी थी जिन पर लोग निवास किया करते थे। उन ऋषि मुनियों के आश्रम में हुआ करते थे। तो जिस स्थान पर आज माता का मंदिर बना हुआ है वह स्थान एक नंद किशोर नामक पंडित जी का था और उन्होंने वहां पर मां भगवती की काफी आराधना की थी। इसी प्रयोग में उन्होंने एक तंत्र प्रयोग करने की कोशिश की जिस प्रयोग का नाम था दुर्गा कवच, जिसको वह खेल रहे थे। उन्हें ये करते हुए काफी दिन बीत गए थे। ये वही दिन था जिस दिन भुवन यश उस स्थान पर मंडराता आता हुआ उस स्थान की खोज करते हुए वहां पर आना चाहता था। ये नंद किशोर जी के दुर्गा कवच साधना का 1 वर्ष और 11 दिन था। 11 दिन होते ही अचानक से वहां पर महासिद्ध योगिनी, जिन्हें शब्द शक्ति की देवी कहा जाता है, प्रकट हो गई। यह कुंड से प्रकट होकर तुरंत ही उन्होंने नंदकिशोर को दर्शन दिए। नंदकिशोर भावहीन हो गया। प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, माता आप कौन हैं और इस यज्ञ की कुंड में आप किस प्रकार प्रकट हुई हैं? मैं मां भगवती की पूजा उपासना कर रहा था, उनके कवच सिद्धि को करना चाह रहा था। इस पर देवी ने कहा, तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण होगी, किंतु तुम्हें अत्यधिक हवन किया है, माँ को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए मैं साक्षात माँ की आज्ञा से यहाँ पर प्रकट हुई हूँ। मैं तुम्हें कवच की सिद्धि का ऐसा मार्ग बता रही हूँ जो अभेदाय होगा, ऐसा शास्त्र होगा जिसका कोई ब्रह्मांड में भेद नहीं सकता। और इस पर नंदकिशोर जी ने कहा, माता अगर आप पसंद है तो वह विधि वह बार मुझे बताइए। देवी पसंद होकर के बोली कि अवश्य ही मैं तुम्हें वह मार्ग बताती हूँ। सुनो, तुमने यह जो मंत्र सिद्ध किया है, मैं तुम्हें एक तांबे का टुकड़ा देती हूँ, उस पर यह संपूर्ण स्तोत्र लिख लो। इसके बाद नीले कमल की लकड़ी से और 3 संबंधों के पानी से एक शाई बनाओ, जिससे तुम्हें इस तांबे की पट्टी पर यह यंत्र लिखना है। उसके बाद यह कवच सदैव के लिए वह व्यक्ति धारण कर सकेगा। और इस प्रकार से उन्होंने उन्हें कई तरह की बातें बतलाई। नंदकिशोर उन गोपनीय रहस्यों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। माँ की ओर उन्होंने प्रार्थना करके कहा, मैं कहाँ समुद्रों का पानी और इस तरह की चीज की व्यवस्था कर पाऊंगा। माता एक बार फिर से मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानती थी, लेकिन तुमने इतनी साधना की हुई है कि मैं तुम्हें सिद्धि देना चाहती हूँ, इसलिए ये लोग इस प्रकार उन्होंने
उस अद्भुत शाही और अद्भुत कमल का निर्माण कर दिया। वे दोनों चीजें नंदकिशोर पंडित जी को दे दी। नंदकिशोर पंडित बहुत ही प्रसन्न थे क्योंकि आज वह कवच सिद्धि है उन्होंने एक अद्भुत शक्तिशाली शस्त्र के रूप में अस्त्र के रूप में प्राप्त कर हो रही थी। वे शस्त्र अस्त्र ऐसा था जिसे कोई भेद नहीं सकता था और जो स्वयं रक्षा भी करता था और किसी पर भी चलाया जा सकता था। किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के ऊपर तंत्र का प्रयोग किया जा सकता था। ये बहुत ही दुर्बल और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली एक प्रकार की साधना थी जिसको उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली थी। नंदकिशोर जी ने वे गोपनीय जगह चुनी जहाँ पर उन्होंने ये कार्य संपन्न करना था। अब उनके सामने ये मार्ग था कि ये तंत्र को वे तुरंत सिद्ध करें। इसके लिए उन्होंने एक गोपनीय जगह चुनी और उस जगह पर उन्होंने तांबे पट्टी पर एक तांबे की प्लेट जो होती है उसके ऊपर यह यंत्र को लिखा अर्थात जो माता के मंत्र थे उसको यंत्र के रूप में इस प्रकार से लिखा जैसा माता ने उन्हें बताया था। इस प्रकार से उन महायोगिनी की कृपा से उन्होंने वे कार्य सिद्ध किया और सबसे पहले प्रयोग स्वयं पर ही उन्होंने करने की चेष्टा की। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इस प्रयोग को मैं सिद्ध करूं। अपने स्वयं को करने के लिए उन्होंने उस चीज को देखने की कोशिश की। अब उनके सामने एक ऐसा विकल्प था कि उन्हें एक ऐसा कार्य करना था कि जिस रूप से उस कार्य में उन्हें सिद्धि प्राप्त हो। उन्होंने तुरंत ही वहां पर उस कवच को धारण किया। कवच को धारण करते ही कवच ने उनके हृदय के अंदर प्रवेश कर लिया और पूरा शरीर उनका व्रत जैसा हो गया। पूरा शरीर मनमोहक सुंदर हो गया। साथ ही साथ बहने वाले रक्त की जगह में ऐसे गोपनीय शक्तियां बहने लगी जैसे रक्त की हर बूंद में कोई देवी शक्ति चल रही हो। उन्होंने उस कवच की सिद्धि करने के बाद में इसका परीक्षण करना चाहा। उन्होंने तुरंत एक तलवार निकाली और अपनी एक बाह काटने की कोशिश की पर तलवार लगते ही तलवार टूट गई और उनकी बाहों पर खरोंच भी नहीं आई। ये देखकर नंदकिशोर पंडित बहुत ही ज्यादा मुस्कुराने लगे। उन्होंने सोचा कि क्या सिर्फ अस्त्र का ही प्रयोग इसके ऊपर नहीं हो सकता या फिर इसके अलावा भी कई सारी शक्तियां इसके अंदर विराजमान हैं। ये सोचकर उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया और ये देख कर के वे आश्चर्यचकित हो गए कि जैसे कि अग्नि नहीं एक साधारण सा वातावरण हो। वहां पर अग्नि कुंड में प्रवेश करने के बाद काफी देर बैठे रहने के बाद भी उन्हें जरा सी भी गर्मी महसूस नहीं हुई। वहां से वे निकले और उन्होंने फिर जल परीक्षा की। वह समुद्र के अंदर प्रवेश कर गए। ये सिद्धि भी उन्हें प्राप्त हो गई थी क्योंकि वे जहाँ चाहते थे वहां पर प्रकट हो जाते थे। इसी कारण वे तुरंत ही सागर के किनारे प्रकट हो गए और उन्होंने सागर में प्रवेश किया। वे सागर में भी इस प्रकार से चल पा रहे थे जैसे पानी नहीं है हवा है। चारों तरफ पानी के अंदर उन्हें साफ साफ बहुत दूर तक दिखाई दे रहा था और सांस लेने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। अद्भुत कवच को धारण करके उनके दिल में प्रसन्नता के लिए एक ऐसी अद्भुत अवस्था आ चुकी थी कि वे स्वयं किसी को ये बताए कि ना बताए। खुशी के मारे वे अंदर से पागल हुए जा रहे थे। आखिरी परीक्षा के लिए वे बाहर पहाड़ की चोटी पर चल गए और वहां से कूद गए और बड़े ही सहजता के साथ धरती पर आ गिरे। जहाँ पर वे गिरे वहां पर एक गड्ढा हो गया और फिर वे गड्ढे के बाहर निकले। ऐसे आए जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कवच पूरी तरह से सिद्ध था। कवच को केवल 7 बार फटकर के उसे तांबे की प्लेट को अपनी छाती पर लगाना होता था और वह छाती के अंदर से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती थी और पूरा शरीर वज्र का बना देती थी। अब संसार की कोई भी शक्ति नंदकिशोर को कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। ये बात उन्होंने अपने परिवार के लोगों को बता दी क्योंकि उनसे रहा नहीं गया। इसी दौरान वहां पर भूमन यश का आगमन होता है।
भुवन यश अपने साथियों के साथ में उस आश्रम में पहुंचता है जहाँ पर नंदकिशोर पंडित जी अपनी आराधना कर रहे थे। वह वहां पर पहुंच कर के प्रणाम करता है और नंदकिशोर पंडित जी से कहता है कि गुरुदेव, मुझे आपसे कुछ विद्या सीखनी है। नंदकिशोर जी कहते हैं, ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें सीखनी है? वह कहता है, मुझे अभ्युदय त्रिशूल विद्या सीखनी है। नंदकिशोर जी कहते हैं, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये क्या होता है? उसने कहा, मुझे किसी भी अष्ट शस्त्र से बचने की विद्या जाननी है। नंदकिशोर जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम क्या दोगे? इस पर मुस्कुराते हुए भुवन यश कहता है, संसार में जो भी आपकी इच्छा हो वह मांग लीजिए, मैं सहज से आपको दे दूंगा। और मुझे बहुत ज़्यादा देर के लिए भी ये नहीं चाहिए, केवल 3 पहर के लिए ही मुझे ऐसी शक्ति चाहिए। नंदकिशोर खुश हो जाते हैं और वह सोचते हैं कि अगर मैं इसे अपना कवच थोड़ी देर के लिए धारण करने दूंगा तो निश्चित रूप से इससे मैं जो भी मांग लूंगा ये वह देगा। लेकिन पहले परीक्षा तो ली जाए कि ये दे सकता है क्या? नंदकिशोर जी ने कहा, इस प्रकार तो सभी लोग कहते हैं। आप बताइए कि आप क्या सच में मुझे वह सारी चीज दे सकते हैं जिसकी मैं कल्पना करता हूँ? तभी भुवन यश वहां पर सुंदर नारियां प्रकट कर दी। नंदकिशोर जी उन्हें देख कर के आश्चर्यचकित में पड़ गए। इतनी खूबसूरत नारियां उन्होंने देखी ही नहीं है। भुवन यश कहता है, गुरुदेव, ये सब सारी स्त्रियां मैं आपको समर्पित करता हूँ। ये सब आपकी दासियां हैं, जैसे चाहिए इनका उपभोग भोग कीजिए। चाहे तो इन्हें अपनी सेविका बनाकर रखिए या फिर पत्नी बनाकर रखिए या प्रेमिका या सहायिका बनाकर। नंदकिशोर जी उसकी इस ताकत को देखकर आश्चर्यचकित में पड़ गए। नंदकिशोर जी सोच ही रहे थे कि एक बार फिर से भुवन यश ने सोचा, शायद मुझे ये विद्या नहीं सिखाएगी, इसलिए उन्होंने तुरंत ही वहां पर सोने चांदी के आभूषण प्रकट कर दिए। बहुत सारा सोना चांदी ला करके उनके चरणों पर रख दिया और कहा, जितना चाहिए आप उतना धन खर्च कीजिए, मेरी इच्छा पर सारा सब कुछ प्रकट हो सकता है। केवल और केवल मुझे आपसे कुछ विद्या चाहिए। भुवन यश को वे सारी बातें पता चल चुकी थी जो नंदकिशोर जी की दुर्गा कवच सिद्धि से उन्हें ज्ञात थी। इसी कारण से भुवन यश उसके पास आया था। उसने गुरु को प्रणाम करके उससे विद्या सीखनी चाहिए। नंदकिशोर जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें विद्या सिखाता हूँ। और वह उसे दुर्गा कवच साधना करवाने लगे। उन्होंने कहा, इसमें 1 वर्ष और 11 दिन लगेंगे। इस प्रकार वह बैठकर साधना करने लगा और धीरे धीरे करके उसको सब कुछ सिखाने लगे। इस प्रकार से इधर नंदकिशोर जी ने कहा, दुर्गा कवच के लिए ताम्र पट्टी का अपने परिवार के लोगों को दे दी और कहा, मेरी आने वाली पीढ़ी भी ये पट्टी का मेरे पुत्र को देना, स्वयं ये उससे सिद्ध रहेगी, केवल उसमें मेरा ही रक्त है। इस प्रकार से कई सारे दिन बीतते चले गए। 1 वर्ष 11 दिन हो जाने के बाद में अचानक से नंदकिशोर जी ने एक दिन भुवन यश से कहा, मेरे पास एक ऐसी चीज आई है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। भुवन यश ने कहा, गुरुदेव, कैसी चीज? नंदकिशोर जी एक गोपनीय गुफा में उसे ले गए जो जमीन के अंदर थी। वहां पर पहुंचकर के अंदर एक माँ की मूर्ति बनी हुई थी और उनके बगल में ही एक त्रिशूल गड़ा हुआ था। त्रिशूल को देख के भुवन यश प्रभावित हो गया। भुवन यश उसके अंदर से बहती हुई ऊर्जा को समझ सकता था कि ये वही त्रिशूल है जिस त्रिशूल की चाह में वो यहाँ आया था और जिस त्रिशूल से बचने के लिए दुर्गा कवच सिद्धि कर रहा था। भुवन यश सब कुछ समझ चुका था। नंदकिशोर ने कहा कि ये त्रिशूल बहुत ही दुर्बल है,
जाओ इसे पकड़ो और ग्रहण करो। ये तुम्हारे साथ तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा, क्योंकि तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियां हैं, इसलिए त्रिशूल को सिद्ध कर लेना। इस पर भूमयश कहता है, गुरुदेव अवश्य, लेकिन मैं यह त्रिशूल तोड़ देना चाहता हूँ। और भूमयश ने तुरंत ही तलवार निकाल उस त्रिशूल के ऊपर चला दी, लेकिन उस त्रिशूल को कुछ नहीं हुआ। ये देख नंदकिशोर पंडित को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और कहा, मूर्ख, मैं इस त्रिशूल की पूजा करता हूँ और मैं ये त्रिशूल तुझे देना चाहता था और तू इसे ही तोड़ना चाहता है। जा, निकल जा यहाँ से और यहाँ नजर मत आना। भूमयश कहता है, नहीं, मुझे ये त्रिशूल आप दो, लेकिन मैं इसको नष्ट करूँगा, आपके ही सामने कर दूंगा। नंदकिशोर जी कहते हैं, मूर्ख, मैंने इसकी 1 वर्ष तक तपस्या और पूजा की है। ये त्रिशूल बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। अब मैं तुझे ये त्रिशूल नहीं दूंगा। अगर तू इसे तोड़ना चाहता है तो आखिर तू इसे क्यों तोड़ना चाहता है? भूमयश कहता है, माफ करना गुरुदेव, लेकिन अब मेरे पास समझाने के लिए कुछ शब्द नहीं है। क्या आप बताएंगे कि इस त्रिशूल के विषय में और कौन कौन जानता है? नंदकिशोर कहता है, मेरे और तेरे सिवा इस त्रिशूल के बारे में कोई नहीं जानता। मैं यहाँ किसी को भी नहीं लाता हूँ। तूने 1 वर्ष लेकर मेरे साथ तपस्या की है, इसलिए मैं तुझे यहाँ पर लेकर आया हूँ। भूमयश ने कहा, अवश्य, मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपने चरण छूने दीजिए। नंदकिशोर कहते हैं, ठीक है, लेकिन तू इतनी जल्दी कैसे बदल गया? भूमयश उसकी तरफ बढ़ता है, उसके चरण छूता है और अगले ही पल नंदकिशोर जी की गर्दन धरती पर गिरी हुई थी। उसकी गर्दन काट दी गई थी। काटने वाला था भूमयश। भूमयश ने ऐसा क्यों किया, जानेंगे हम लोग अगले भाग में।